हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास शुरू हो गया है और इस महीने में सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र और संतान के सुखद भविष्य के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं, पूजन अर्चन करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक का होता है। हमारे हिंदू संस्कृति में वट सावित्री व्रत को बहुत महत्व दिया गया है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य बढ़ाने वाला तथा उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए होता है। हर महिला इसे बहुत चाव से, विधि विधान से तथा विश्वास के साथ करती है। यह पाप हारक होता है। दोस्तों, यह व्रत धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए सभी स्त्रियों को वट सावित्री व्रत करना चाहिए। वट सावित्री का व्रत रखकर आपको बरगद के पेड़ की पूजा करना चाहिए। बरगद के पेड़ हमें कहीं पे भी मिल जाते हैं, मंदिर, गार्डन, तालाब के किनारे। बरगद का वृक्ष हमें देवी सावित्री के त्याग और पतिव्रत धर्म का स्मरण कराती है। और वट के वृक्ष ने सावित्री के पति सत्यवान को मृत शरीर को अपनी जटाओं में बांधकर सुरक्षित रखा था, ताकि जंगली जानवर उनके शरीर को नुकसान ना पहुंचा सकें। कहा जाता है, प्राचीन काल में मध्य देश में अशुपति नाम के राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही धर्मात्मा और ब्राह्मण भक्त थे, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे और सभी प्रकारों के सुखों से, धन धान्य से परिपूर्ण थे। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए 18 वर्षों की सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वर दिया। कुछ समय के पश्चात राजा की बड़ी रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री ही रखा। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवा अवस्था में प्रवेश किया और रूप सौंदर्य देखकर सभी उसके मोहित हो जाते। राजा के विशेष प्रयास से भी सावित्री के लिए जब योग्य वर ना मिला, तो उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम अपने लिए योग्य वर ढूंढ लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री स्वर्ण के रथ पर मंत्रियों के साथ निकली। कुछ दिनों बाद ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों, तपो ऋषियों और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद जब वह राजमहल लौटकर आई, तो उसके पिता देव ऋषि नारद के साथ थे। उन्हें देखकर उन दोनों के चरण स्पर्श करके श्रद्धा से प्रणाम किया और महाराज अशुपति ने सावित्री की यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे धूमतसेन के पुत्र सत्यवान सर्वदा मेरे योग्य हैं, अतः मैंने मन ही मन में उन्हें अपना पति चुना है। नारद जी चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी। सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अंधे हो चुके हैं वह। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु केवल 1 ही वर्ष की शेष रह गई है। नारद जी की ऐसी बात सुनकर अश्वपति बहुत व्यग्र हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, तुम फिर से यात्रा शुरू करो और किसी दूसरे योग्य वर का वर्ण करो। सावित्री सती थी। उसने दृढ़ता से अपने पिता से कहा, सत्यवान अल्पायु हूँ चाहे दीर्घायु हूँ, अब तो मैंने उन्हें अपना पति चुन ही लिया है। जब मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है, तो फिर मैं किसी और दूसरे पुरुष का वर्ण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का दृढ़ निश्चय जानकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जिससे सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उससे 4 दिन पहले ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। पति और सास ससुर की आज्ञा से सावित्री उस दिन जंगल में फल फूल और लकड़ियां लेने के लिए गई। अचानक वृक्ष की लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक दर्द होने लगा। वह पेड़ के नीचे उतरकर अपनी पत्नी की गोद में लेट गया। उस समय सावित्री ने लाल कपड़े पहनकर भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। साक्षात यमराज थे वो। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म रूपी जीव को निकाला और उसे लेकर दक्षिण दिशा में चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देखकर यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी पर पत्नी का साथ सिर्फ पति तक यहीं तक ही रहता है। अब तुम लौट जाओ। उनकी बात सुनकर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं उनके साथ रहूंगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी और पीछे पीछे चलती रही। तभी यमराज ने उनकी पति परायणता को देखकर यमराज बोले,
पति के प्राण तो नहीं लौटा सकता, परंतु अगर कोई वर मांगना चाहती हो तो मांग लो। मेरे सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, और अब तुम लौट जाओ। यमराज की बातें सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के साथ पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे पीछे चलना तो मेरा धर्म है, कर्तव्य है। यह देखकर यमराज ने गुस्से से बोला, चलो तुम एक बार और मांग लो। सावित्री बोली, हमारे ससुर जी का राज्य छीन गया है, वे पुनः प्राप्त कर सकें, धर्मपरायण बने, ऐसा कुछ कीजिए। तब यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। अब सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने दृढ़ता से आखिरी बार कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो, पीछा और तुम लौट जाओ। इस बार सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने परेशान होकर बिना ध्यान दिए ही तथास्तु कह दिया और आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलती। अब यमराज ने गुस्से से पूछा, अब क्या हुआ? यमराज को क्रोधित देखकर सावित्री ने अपने दोनों हाथ से नमन करते हुए कहा, महाराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन बिना पति के मैं कैसे मां बन सकती हूँ? इसलिए आप मुझे अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए आप अपनी कही हुई बात को पूरा करें। यमराज बोले, तूने तो मुझे ठग लिया सावित्री। और सावित्री की बुद्धिमत्ता, पूर्ण और धर्म युक्त बातों को सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया और सावित्री को तीनों वरदान पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया और जैसा कहा था वैसा ही किया। सावित्री ने कहा, सावित्री के पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची। सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी लौट आए और वहां पहुंचकर देखा तो माता पिता दिव्य ज्योति प्राप्त कर चुके हैं और वे राज कर रहे हैं। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राजसुख भोगते रहे। ऐसे सावित्री पतिव्रत धर्म और विवेकशील होने के कारण न केवल उन्होंने अपने पति के प्राण बचाए, बल्कि समस्त परिवार का कल्याण भी किया। इस प्रकार सावित्री के सतीत्व के बल पर उसने अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया। और दोस्तों, बट सावित्री व्रत रखने वाली हर महिला और कथा सुनने वाली हर महिला के विवाहित जीवन में जो भी संकट आते हैं वह बट सावित्री व्रत करने से टल जाते हैं। बोलिए बट सावित्री की जय, सत्यवान की जय, यमराज की जय। तभी से बट सावित्री व्रत अमावस्या के दिन पूजन अर्चन करके विधि विधान के साथ रहने की प्रथा चली है और यह व्रत सौभाग्य को बढ़ाने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसकी शाखाओं में, बरगद के पेड़ में जो शाखाएं लटकी रहती हैं उन्हें देवी सावित्री के रूप में माना जाता है। बट के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान का वास होता है। कहते हैं बट वृक्ष की जड़ों में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का निवास होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बट वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन पूजा में हमें भीगे हुए चने का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है यमराज ने सत्यवान के प्राण सावित्री को चने के रूप में दिए थे और जब उस चने को सत्यवान के मुंह में रख दिया तो वह पुनः जीवित हो गया। इसलिए इस दिन बरगद के पेड़ में थोड़े से भीगे हुए चने का भोग लगाना चाहिए और वह अपने पति को खिलाना चाहिए। इस साल यह बट सावित्री व्रत 10 जून गुरुवार को पड़ रहा है और यह साल का पहला सूर्य ग्रहण भी रहेगा। तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सूर्य ग्रहण में व्रत कैसे रखा जाए, परंतु कंकण आकृति के सूर्य ग्रहण की कोई मान्यता नहीं है। हालांकि भारत में यह सूर्य ग्रहण बहुत आंशिक रूप से दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से प्रारंभ होगा और शाम को 6:41 तक रहेगा। इस प्रकार सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे की रहेगी। व्रत 9 जून को शुरू होकर 11 जून को इसका पारायण रहेगा। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त 11:59 से 12:53 तक का रहेगा। दोस्तों, पूजन की सामग्रियां एक दिन पहले ही डलिया में तैयार करके रख लीजिए। पूजन सामग्री के लिए आप धूप, दीप, बांस का पंखा, नारियल, सुहाग की पिटारी, फल फूल, मीठा, गुड़, चना, कच्चा सूत, परिक्रमा के लिए जल एक कलश में रख लीजिए। ब्राह्मण को सीधा देने के लिए दक्षिणा आदि सब निकाल कर रख लीजिए। सुबह सभी कर्मों से निर्मित होकर गंगा जल डालकर स्नान करिए और 16 श्रृंगार करिए।
दोस्तों, आप कोई भी लाल या पीले रंग की साड़ी पहन सकते हैं। टोकनी में सप्तधान भर कर रख लीजिए और उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। ब्रह्मा जी की मूर्ति ना हो तो कच्ची मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। दाहिने हाथ में सत्यवान और बाएं हाथ में सावित्री की मूर्ति रख लीजिए। 1.25 मीटर लाल कपड़ा कलावा चढ़ाकर पूजन सामग्री लेकर बरगद के पेड़ के नीचे जाइए और टोकनियों को रखकर पूजा कीजिए। इस दिन कच्चा दूध चढ़ाने से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और विवाहित जीवन में जो भी परेशानियां चलती रहती हैं वह दूर होती हैं। मीठी लस्सी चढ़ाने से मंगल और शनि ग्रह की शांति होती है। दोस्तों, इस दिन नदी के किनारे, तालाब के किनारे, कहीं पर भी हमें बरगद का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए और उसमें जल अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है इससे हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतनी ही। बम बम भोले, हर हर महादेव।